हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 62 और इसमें हम बात करने वाले हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए ताकि लेक्चर समझना आपके लिए आसान हो जाए। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हैक क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आपके बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो आपकी डेटा बिट्स हैं उनको आप लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं और राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमें कुछ एक ऐसी पर्टिकुलर सर्किटरी चाहिए जिसके हम ये जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए हैं। इसका मतलब ये आपका 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है। और यहाँ पर हमने एक कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट यूज़ किया है जिसमें हमने 2 एंड गेट लिए हैं और एक और गेट है। इसी टाइप के हमारे पास 4 हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब हमें डेटा को सबसे पहले राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए आप देखेंगे तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप 3 है इसकी जो आउटपुट है वो इस कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट के थ्रू दूसरे के इनपुट से कनेक्टेड है। इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए और उसी तरीके से उसके बाद जो फ्लिप फ्लॉप 0 है सेम इसी तरीके से कनेक्टेड है। उसी तरीके से अगर आपको डेटा को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि जो Q0 है यानी कि फ्लिप फ्लॉप 0 जो है उसके आउटपुट Q0 उसको आप देखेंगे तो वो आपकी कनेक्टेड है जो फ्लिप फ्लॉप 1 है उसके इनपुट के साथ में। ठीक है, और इनके बीच में है आपका कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट जो आपके डेटा को राउट करेगा कि किस डायरेक्शन में आपको डेटा को शिफ्ट करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी सबसे पहले वाले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा ये है कि यहाँ पर भी आपका मोड कंट्रोल इनपुट है। मोड कंट्रोल इनपुट जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि डेटा को अगर आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो वो हम इसी मोड कंट्रोल इनपुट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो इसी मोड कंट्रोल इनपुट को आप राइट या फिर लेफ्ट इससे भी कह सकते हैं। लेफ्ट जो है आपका ये एक्टिव लो है आपका। तो आई होप ये सर्क्यूटरी आपके समझ में आ गई होगी। क्लॉक साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कराई है, उसी के साथ साथ क्लियर है। क्लियर का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है कि सभी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको हमें क्लियर करना है या फिर रिसेट करना है, उसके लिए हम इस सिग्नल का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो आपका शिफ्ट राइट इनपुट है, शिफ्ट राइट इनपुट का मतलब क्या है कि अगर आपको डेटा जो है वो सीरियली राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है तो आप इस साइड से जो बिट्स हैं वो प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे। इसीलिए इनको हम DR भी कह सकते हैं कि जो डेटा है राइट साइड में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो शिफ्ट लेफ्ट इनपुट है। शिफ्ट लेफ्ट इनपुट का मतलब क्या है कि अगर आपको डेटा बिट्स को लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट कराना है तो इस साइड से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम DL से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका ऑपरेशन हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो मोड कंट्रोल इनपुट है यही तय करेंगे आपकी कि आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है कि लेफ्ट साइड में। तो अगर m इज इक्वल टू आपका 1 है, ठीक है, अगर m इज इक्वल टू आपका 1 हो जाता है तो इस केस में आपका जो डेटा बिट्स हैं वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगी। ठीक है, तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन किस तरीके से होगा। मैंने कहा है कि m इज इक्वल टू 1 आपने किया तो आप देख रहे हैं कि आप नॉट गेट लगा हुआ है तो इसकी गेट यहाँ पर आपका 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा। अब जो एंड गेट्स हैं वो इन्हीं मोड कंट्रोल इनपुट के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप A1 और B1 को देखिए तो A1 जो है यानी कि जो पहला एंड गेट है वो कनेक्टेड है आपका 1 से इस केस में। उसी के साथ साथ जो B1 है आपका वो कनेक्टेड है 0 से। तो B1, B2, B3 और B4 ये सभी 0 के साथ कनेक्टेड है। और आपको पता है कि एंड गेट में अगर आपकी एक भी इनपुट आपकी 0 होती है तो उसके आउटपुट पर आपको 0 मिलता है। तो इस केस में आपको B1 के आउटपुट पर भी 0 मिलेगा, B2 के भी
B3 के भी और B4 इन सभी के आउटपुट्स पर आपको 0 मिलेगा। अब देख लेते हैं A1, A2, A3 और A4 इनके आउटपुट्स पर आपको क्या मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, A1 के लिए एक इनपुट जो है वो 1 है, इसी तरीके से A2 के लिए भी, A3 के लिए भी और A4 के लिए भी, सभी के लिए एक इनपुट 1 है। और जो दूसरी इनपुट है A1 के लिए वो है DR, तो इसके आउटपुट पर आपको मिल जाएगा DR, यानी कि जो आपने बिट प्रोवाइड कराई होगी सीरियल राइट इनपुट पर वो आपको A1 के आउटपुट पर मिल जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे तो एक और गेट लगा हुआ है, तो और गेट आपका ऑरिंग करेगा या एडिंग करेगा इनके बीच में, तो 0 + DR आप करेंगे तो यहाँ पर आपको DR मिल जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि फ्लिप फ्लॉप 3 में आपके जो DR है या जो आपने इनपुट कराई थी बिट वो स्टोर हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट क्लॉक पल्स के लिए, यानी कि फर्स्ट क्लॉक आप जब प्रोवाइड कराएंगे और ये बिट देंगे तो उस टाइम पर आपकी जो ये बिट है वो स्टोर हो जाएगी। उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो A2 के लिए एक जो बिट है वो तो 1 है, दूसरी जो है वो आ रही है आपकी आउटपुट फ्लिप फ्लॉप 3 की, यानी कि Q3। ठीक है, तो 1 और Q3 के बीच में एंडिंग कराएंगे तो यहाँ पर आपको Q3 मिलेगा, तो और गेट के आउटपुट पर आपको Q3 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे जो बिट आपकी यहाँ पे स्टोर थी वो राइट साइड में शिफ्ट हो गई है। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पर आपको इसके आउटपुट पर Q2 मिल जाएगा और यहाँ पर Q1 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपकी बिट्स जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, यहाँ पर इस जो राइट साइड में शिफ्ट हो रही हैं, जो हमने सीरियल इन सीरियल आउट में कॉन्सेप्ट देखा था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लॉक पल्सेस के साथ में आपकी जो बिट्स हैं वो राइट साइड में किस तरीके से शिफ्ट होंगी वो आपने बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर में भी देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी जो डेटा बिट्स हैं उनको आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो उस केस में जो आपकी मोड कंट्रोल इनपुट है इसको आप प्रोवाइड कराएंगे 0, तो आपकी लेफ्ट साइड में जो डेटा बिट्स हैं वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बार 0 प्रोवाइड कराएंगे तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस बार आपका हो गया है 0, तो अगर आपने 0 प्रोवाइड कराई है तो यहाँ पर भी आपकी 0 हो जाएगी। उसी के साथ साथ नॉट गेट लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। और इस बार कौन कौन से एंड गेट आपके ऑपरेशनल होंगे और कौन कौन से डिसेबल होंगे उनको भी चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर आपको शिफ्ट करानी है बिट्स को, तो आप जो है शिफ्ट लेफ्ट इनपुट पर आपकी बिट्स प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि DL। इस बार हम देख लेते हैं, क्योंकि आपके A1, A2, A3 और A4 वो 0 से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो A1, A2, A3 और A4 ये आपके डिसेबल हो जाएंगे। उसी के साथ साथ जो आपके B1, B2, B3 और B4 आपके एंड गेट्स हैं ये आपके ऑपरेशनल होंगे। अब आप देखेंगे क्योंकि हम B4 पर क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, एक इनपुट DL है और दूसरी आपकी 1 है, तो इसके आउटपुट पर आपको DL ही मिल जाएगी और यहाँ पर आपको जो A4 था उसके आउटपुट पर आपको 0 मिलेगी, यानी कि जो आपका ये वाला और गेट है इसके आउटपुट पर आपको DL मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि इसकी जो आउटपुट है इस फ्लिप फ्लॉप की वो आपकी कनेक्टेड है जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट के साथ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे Q0 कनेक्टेड है, तो एक इनपुट तो इसकी Q0 हो जाएगी, यहाँ पर ये Q0 हो जाएगी, दूसरी आपकी 1 है। ठीक है, तो इस जो B3 के आउटपुट पर आपको यहाँ पर Q0 मिल जाएगी और ये 0 है ही, तो यहाँ पर आपको जो बिट स्टोर होगी वो होगी Q0। तो देख रहे हैं आप कि डेटा शिफ्ट हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर आपकी Q1 आ जाएगी और इस जगह पर आपकी इस बार Q2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपकी डेटा बिट्स हैं वो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट कर रही हैं। पहली क्लॉक पल्स के लिए जो फ्लिप फ्लॉप 0 है यहाँ पर आपकी बिट स्टोर हो जाएगी, उसकी नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर बिट्स जो है आपकी शिफ्ट हो रही हैं। देख रहे हैं Q0 आपका यहाँ पर स्टोर होगा, उसके बाद Q1 यहाँ पर स्टोर होगा और Q2 इस तरीके से ही नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप यानी कि फ्लिप फ्लॉप 3 में स्टोर हो जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं पर भी आपको दोनों साइड में बिट्स को शिफ्ट करना होता है वहाँ पर आप जाहिर सी बात है बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। और अगर
आप चाहते हैं कि और लोगों को भी इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हो तो शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक सभी के मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।